Now this is a evening video beta. So good evening to everyone. And yesterday we have learned how to divide and find quotient and remainder with 9. Now today we will learn from 8, 7. So first of all, what we have to do? We have to do, suppose I have taken this question number 1, 22 upon 8. Now in this question, this is divisor. What is the base of divisor? Base is 10 beta. Here base is 10. Now if base is 10, then what is the complement of 8? Complement of 8 will be 2. We will find the complement of divisor. Fine. Now अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करते हैं. कल मैंने जो बताया था, पहले तो आपको 22 लिखना है इस तरीके से कि आप 22 को 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं. अब आप 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आपके बेस में एक 0 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम पहले ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लिए. इसके बाद क्या करना रहता था, आपको 8 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आप लिखिए. ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को. यहाँ मैंने 8 का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया जो कि 2 होगा. फिर पहला वाला जो डिजिट है उसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा बेटा. ये कॉपी करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक मैंने क्या किया? यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि पहले आप डायगोनल लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद आप 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 लिखिए, फिर फर्स्ट डिजिट को आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए. सेकेंड स्टेप बेटा, यू हैव टू मल्टीप्लाई द, जो आपने कॉपी किया है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है. तो इस कॉम्प्लीमेंट से तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. फिर यहाँ पे भी आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि आप डायगोनल लाइन के पास हैं. यहाँ पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिखिए. 2 इंटू 2 4, 4 इसके नीचे लिख दीजिए, सेकंड डिजिट के नीचे यहाँ पर. फिर इन दोनों को ऐड करिए आप. तो 2 और 4 जब आप ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा. तो यहाँ से पहला वाला पार्ट आप जानते हैं क्या देता है? कोशेंट देता है. दूसरा वाला पार्ट क्या देता है? रिमाइंडर देता है. तो यहाँ से कोशेंट कितना आ गया? आपका कोशेंट आ गया आपका यहाँ से 2 एंड रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया? 6 आ गया. अब इसको मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में भी फिर से आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? 31 अपॉन 8. अब देखिए 31 अपॉन 8 में क्या करूँगा मैं पहले दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 31 अपॉन 8. आई विल डू द सेम थिंग हियर आल्सो. सपोज I have written like this. This is 31 and 31 में आपको ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करना है एक 0 छोड़ के, क्योंकि इसका बेस 10 है, 10 में एक 0 है. फिर यहाँ आपने 8 लिखा, यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे? 8 का कॉम्प्लीमेंट 2. फिर इस पहला वाला जो डिजिट है इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे. नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो 2 लिखा है कॉम्प्लीमेंट, इस 2 से फर्स्ट डिजिट जो आपने कॉपी किया है इसको मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. इस 6 को सेकेंड डिजिट के नीचे यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि अब हम लोग डायगोनल पे पहुँच चुके हैं. और फिर यहाँ से 6 और 1 का एडिशन कितना होता है? 7. तो यहाँ से आपका कोशेंट कितना आ गया? कोशेंट आ गया आपका 3 और रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया आपका 7. दिस इज द मेथड. आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. चलिए फिर से थर्ड वाला करते हैं तो और समझ में आएगा. थर्ड है 101 अपॉन 8. इसको करते हैं. थर्ड इज 101 अपॉन 8. ये थर्ड है. पहले आपको क्या करना है? ये लाइन इस तरीके से आप यहाँ 101 लिख देंगे और यहाँ पे आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 2, वो लिखेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट डिजिट को आप एज इट इज़ कॉपी करके 1 लिख देंगे. ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा. अब अगला प्रोसेस फिर से करते हैं कि इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है. यहाँ पे इस 2 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करिए. जब आप इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2. सेकेंड जो डिजिट है जो कि 0 है इसके नीचे आप लिख दीजिए. ठीक है. फिर 0 और 2 को आप ऐड कर दीजिए.
तो 0 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि आप डायगोनल के नीचे वाले डिजिट पे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अब फिर से आपको इस 2 में बेटा इस कॉम्प्लीमेंट में जो सेकंड डिजिट आई है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब सेकंड डिजिट आई है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और आप इसके नीचे लिख दीजिए जो मल्टीप्लिकेशन आया इस 1 के नीचे, फिर 1 और 4 को आप ऐड करेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। यहाँ से फिर से आपका कोशेंट और रिमाइंडर पता चल गया। तो कोशेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 12, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो कोशेंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया यहाँ से। नेक्स्ट ये आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या किया है मैंने। मैं फिर से चौथा एग्जांपल करता हूँ आपको समझाने के लिए। चौथा क्या है, 102/8। तो 102/8 आराम से समझेंगे हर एग्जांपल को। आप यहाँ 102/8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, पहले तो आप इसको 102 यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ से एक बॉर्डर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। डायगोनल लाइन आपको समझ में आया होगा कि जितने ज़ीरो होते हैं उसके बेस में उतनी डिजिट पीछे से छोड़ के ड्रॉ किया जाता है। अगेन यू विल राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 जब आप लिखेंगे तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पहले डिजिट को आपको कॉपी कर देना है एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करिए 1 में। 2 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और इसको सेकंड वाला जो डिजिट है जो कि यहाँ 0 इसके नीचे लिख दीजिए, फिर 2 और 0 को ऐड कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। अब आप डायगोनल के पास पहुँच गए हैं तो डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट बेटा फिर से इस कॉम्प्लीमेंट को जो एडिशन आया है इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसको थर्ड डिजिट जो कि 2 है उसके नीचे लिख दीजिए, फिर इन दोनों को आप ऐड करिए 4 और 2 को, ये 6 आ गया। तो यहाँ से आपका कोशेंट आ गया कितना, 12, और रिमाइंडर कितना आ गया, 6। इस तरीके से कोशेंट और रिमाइंडर आपके पता चल गए, ठीक है, आसानी से। तो आपको इन चारों मल्टीप्लिकेशन से इतना अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं डिवीजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा 5th वाला, 4 तक तो हम लोग ने कर लिया, 5th में 7 से डिवीजन करना है, 13/7। तो अब 13/7 इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखिए आप। यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन इज 13/7। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस इज आपको 7 का भी बेस, इस डिवीजर का बेस हमेशा आपको देखना होता है जिससे डिवाइड करते हैं आप। डिवीजर का बेस 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 30 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट आपको ये समझना है बेस में एक 0 है तो यहाँ से डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर आप 7 लिखेंगे। अब 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बेटा 10 के रेस्पेक्ट में, ये बेस के रेस्पेक्ट में 3 होगा, फाइन। चलिए अब आपको पहला नंबर एज इट इज़ कॉपी कर देना है। पहला नंबर आपका 1 है, 1 आपने यहाँ कॉपी कर दी। नेक्स्ट जो होगा कि आपको अब कॉम्प्लीमेंट से, ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इस कॉम्प्लीमेंट से आप 1 को मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 3 × 1 करेंगे 3 आएगा। इसको आप नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिख दीजिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिजिट, 3। यहाँ पे आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि आप डायगोनल क्रॉस करके डिजिट लिखने जा रहे हैं। अब 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से कोशेंट कितना आ जाएगा, पहला पार्ट कोशेंट है, दूसरा पार्ट रिमाइंडर है। What is the quotient? Quotient is equals to 1 and remainder is equals to 6. This is quotient and this is remainder. Fine.
तो ये था इस तरीके, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जिससे आप डिवीज़न करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या है। 6 वाला है 20/7, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। 6 इज 20/7, तो यहाँ पे आप आइए 6 20/7। अब आप देखिए अगेन बेस इज 10, और यहाँ पे आप सिंपली इसी तरह लिखेंगे इसको आप, दिस इज यू 20, एक डिजिट आप पीछे से छोड़ेंगे और डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ 7 आपने लिखा, यहाँ 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 आपने लिखा, 10 के रेस्पेक्ट में बेस 10 है। फिर फर्स्ट डिजिट को आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट आपको जानते हैं अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, कॉम्प्लीमेंट का, यहाँ पे जो आपने कोशेंट में जो नंबर लिखा है 2 उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर आप डायगोनल लाइन के पास पहुँच गए, आप डायगोनल ड्रॉ करिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, सेकेंड डिजिट के नीचे जो कि 0 है उसके नीचे लिख दीजिए। नाउ ऐड दीज 2 डिजिट, 0 + 6 विल गिव यू 6। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल अगेन, व्हाट इज द कोशेंट, quotient is equals to 2 and remainder is equals to 6। पहला जो डिजिट होता है यहाँ पे ये आपको क्वोशेंट बताता है। ठीक है, तो ये आपका 6 वाला हो गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द 7th, लेट एट अगेन वी कम्स विद द डिवीजन विथ 9। 9 का डिवीजन आप देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। बाकी अगर नंबर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिखूँ मैं, तो कल तो मैंने 9 का बताया था, आज 9 को हम लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे। ठीक है, कि 9 इस तरीके से कैसे डिवीजन में आता है, हेल्प करेगा हमें 9 वाला। तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो 9th को चलिए लिखते हैं और हम लोग 9th वाला करते हैं। 21/9, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन है। तो देख लें, लेट मी चेक वन मोर टाइम, कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। अच्छा 7th, ये दिस इज योर 7th क्वेश्चन 21/9। अब देखते हैं इसमें भी यही प्रोसेस होगा, हालांकि हम लोग कल वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कल वाला प्रोसेस पहले हम इससे करके देखेंगे, फिर कल वाला तो और इजी है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 9 का कॉम्प्लीमेंट आपको बेटा बेस है आपका कितना, बेस 10 है, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए इसको 21 और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, डायगोनल लाइन, ये 9 हो गया, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट आपको कॉपी कर देना है बेटा, तो ये 2 होगा। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है कि 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पहले डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, 1 मिनट, डायगोनल के पास पहुँच गए हम लोग। फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके सेकेंड डिजिट के नीचे लिखेंगे और फिर 1 और 2 ऐड कर देंगे, आपका ये 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली इससे आपका हो जाता है। यहाँ पे ये क्वोशेंट हो गया आपका 2 और रिमाइंडर हो गया आपका 3। ठीक है, कल हमने डायरेक्ट ये चीज़ आपको बता दी थी, वो मेथड यही था, क्योंकि 1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ करना नहीं होता, चेंज नहीं होता है ये कोई डिजिट। 1 से आप, क्योंकि 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या करता था, इसको कॉपी करता था, फिर इस जो नंबर कॉपी किया इसको सेकंड डिजिट में ऐड करके मैं कॉपी कर यहाँ पे लिख देता था, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता था। लेकिन मेथड यही है जो मैंने सब में आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर आपको ऐड करना होता है। आई होप कि ये समझ में सबको आ रहा होगा। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। व्हाट इज द 7th, व्हाट इज द 8? Do 8 by yourself beta, this is for you as SW. Okay, I will do 9 for you, 9. ठीक है, let's do 9, 40/9, 40/9. This what we have to do, base is 10. Okay, you just write like this, this is 40 और आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे ये डायगोनल लाइन हो गई आपकी। यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, वो लिखिए।
पहले डिजिट आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, पहला डिजिट ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि आप डायगोनल के पास पहुँच चुके हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉम्प्लीमेंट हो इसका, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। फिर 4 को आप यहाँ लिख दीजिए, 0 और 4 को आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट आ गया आपका 4, पहला वाला पार्ट कोशेंट, और रिमाइंडर आ गया भी, रिमाइंडर भी 4 आ गया दोनों। इस तरीके से आपने इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट 9th हो गया। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब आपको 10th SW करिए आप, सिंपल है। 23 भी आपका सिंपल है, SW करिए। 12th भी आप SW करिए, ठीक है। इसको आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए। ये भी SW करिए। 14th SW करिए। 100 को मैं करता हूँ आपके लिए। 15th क्वेश्चन अब मैं करूँगा 100/9। व्हाट इज 100/9 हियर, ठीक है। 15th क्वेश्चन 100/9। तो अगेन आप क्या करें, सब कुछ सेम है। बेस आप 10 लेके चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट आप 1 लेके चलेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट ही अब लिख रहा हूँ आपके सामने, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0। यहाँ से आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से आप 9 और ये 1। तो आपको क्या करना है, पहला डिजिट तो आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना है, जो कि पहला डिजिट 1 है तो 1 आपने कॉपी कर दिया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। किसका, इस 1 को आप इस 1 से कॉम्प्लीमेंट को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस मल्टीप्लिकेशन जो आया उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे, यू विल राइट इट हियर सेकेंड डिजिट के नीचे। फिर 0 और 1 को आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप डायगोनल पहुँच गए, डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेकेंड डिजिट आई 1, इसको फिर से इस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 इंटू 1 अगेन कितना आएगा 1 आएगा। इस 1 को आप थर्ड डिजिट जो कि 0 है इसके नीचे लिख दीजिए। फिर 0 और 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है व्हाट इज कोशेंट। कोशेंट इज इक्वल्स टू 11 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। ये कोशेंट और ये रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ से। फाइन, लेट्स डू सम मोर। 15th आपका हो गया, 15 तक का, ठीक है। 16 आप SW करिएगा। 17th मैं फिर से करता हूँ आपके लिए, दिस इज फॉर SW। आई विल डू 17th। व्हाट इज द 17th, 2401 डिवाइडेड बाई 9। 17th है 2401 अपॉन 9। वेरी सिंपल। फिर से आप यहाँ पे 2401, यहाँ से पहले तो डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट पार्ट 9 और फिर 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 लिखा आपने। पहले डिजिट आप ऐसे ही कॉपी कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा। 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। इसको सेकंड डिजिट जो कि 4 है उसके नीचे लिख दीजिए। फिर 2 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया बेटा। फिर इस 1 कॉम्प्लीमेंट को 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करिए। 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 6। इसको थर्ड डिजिट के नीचे लिख दीजिए। फिर आप 0 और 6 को ऐड करिए, कितना आएगा बेटा 6 आएगा। अब डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो ये वाला डिजिट आया, फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा 6। इस 6 को आप फिर यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 1 मिलके हो जाएंगे 7। तो यहाँ से आपका क्वोशेंट जो आया है वो आ गया 266 और रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया आपका 7। एंड दिस इज वेरी सिंपल। तो आप देख चुके हैं कि अब जनरल मेथड आपको कोई भी दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है।
और ये मेथड तब अच्छा एप्लीकेबल आपको होगा जब आप 5 से बड़े नंबर का, यहाँ 5 से बड़ा नंबर आए डिवीजन में। अदरवाइज आप सिंपल मेथड अपना आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 से डिवीजन आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट और देखा जाए, 17 तक हो गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? टोटल 20 क्वेश्चन है। आप बेटा 18 करिए, 19 मैं कर दे रहा हूँ, ये SW, ठीक है। 19 मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो 19 जब मैं करूँगा आपके लिए तो क्या है, 2330/9, 2330/9, 19th क्वेश्चन, 2330/9। अगेन डू द सेम प्रोसेस बेटा। पहले तो आप इसको लिखिए 2330, यहाँ से आप डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे एक डिजिट छोड़ के। दिस इज योर 9 एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट इज 1। पहला वाला डिजिट तो आप ऐसे ही कॉपी करिए 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपको करना होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को आप सेकंड डिजिट के नीचे लिख दीजिए। 3 और 2 को आप ऐड करिए, 5 आ जाएगा बेटा। फिर से आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 5। फिर इस 5 को यहाँ लिख दीजिए बेटा, इस थर्ड डिजिट के नीचे जो कि 3 है। 3 और 5 को जब आप ऐड करेंगे बेटा 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 के बाद यहाँ डायगोनल लाइन ड्रॉ करिए क्योंकि डायगोनल पहुँच गए। फिर से इस 1 को हम इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 8 हो जाएगा। इस 8 को 0 के नीचे लिख देंगे, लास्ट वाली डिजिट जो है। फिर 0 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्वोशेंट जो आ गया वो आ गया आपका 258 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर जो आ गया आपका वो आ गया 8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। रिमाइंडर ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो these are very simple questions and you have learned how to divide with any number. Okay. Now the last question is beta 20 here. So what I should do here is ये आपका मैंने कर दिया। 20th को भी मैं करूँ या आप करेंगे? चलो मैं ही करके इसमें कुछ बात समझानी है मुझे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 18/9। अब आप देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका 20th क्वेश्चन है और ये है 18/9। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? हालांकि हमें ओरली दिख रहा है 9 2 18, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन इसको हम इस मेथड से कैसे करेंगे वो आप समझिए मेरी बात। यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर ऑलवेज, आप ये ध्यान रखिए, रिमाइंडर always will be less than divisor, ठीक है। ये लेस देन का साइन है, ये वाला तो आप जानते होंगे। डिवीजर से क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है, ठीक है ना। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। तो अगर डिवीजर कभी भी आपका रिमाइंडर से बड़ा आ रहा है तब तक हम डिवीजन करते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी इन चीज़ों को देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब 9 को मैंने यहाँ पे लिखा, 18 को मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया 9 का जो कि 1 होता है। और यहाँ से मैं डायगोनल लाइन ड्रॉ करूँगा एक डिजिट छोड़ के। पहली डिजिट तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा बेटा, वो आएगी 1, ठीक है। उसके बाद मैं डायगोनल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, अब डायगोनल लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब आपको आगे समझना है आगे क्या करना है, यहाँ पे वो चीज़ें आपको समझनी है इसमें कि 1 से आप जब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 1 आएगा बेटा। इसको आप इसके नीचे लिख दीजिए, इस सेकेंड डिजिट जो कि 8 है। और यहाँ पे आप 8 और 1 का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा।
लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रिमाइंडर 9 आया ना, रिमाइंडर, और ये डिवीज़र है आपका, दिस इज डिवीज़र, ये तो मैंने कल बता रखा है डिवीज़र, दिस इज डिविडेंड, ठीक है ना, दिस इज डिविडेंड। ये आपका पहला वाला पार्ट जो आता है वो कोशेंट होता है, और ये पार्ट होता है रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर कब हमेशा डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। तो डिवीज़र कितना है, 9 है, लेकिन ये रिमाइंडर भी 9 आ गया, छोटा नहीं है। यानी अभी भी हमारे लिए क्या करना है, इसको हमको क्या करना है कि डिवीज़र अगर, ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर अगर डिवीज़र के बराबर आ जाता है, आप इस बात को आप ध्यान से समझिए, रिमाइंडर अगर डिवीज़र के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें से एक वैल्यू, इसकी वैल्यू को, कोशेंट की एक वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। कोशेंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक बार बढ़ा देते हैं। तो कोशेंट जो हमारा रहेगा वो कोशेंट बन जाएगा, ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोशेंट जो हो जाएगा 1 + 1, और रिमाइंडर जो है अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, डिवीज़र और रिमाइंडर बराबर आ जाते हैं, तो कोशेंट की वैल्यू को आपको 1 बढ़ाना है और रिमाइंडर को 0 लिख देना है, ये 0 कर देना अगर बराबर आता है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, फिर यहाँ से नया ये 2 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू बढ़ा देनी होती है, ठीक है, और फिर इसमें 0, इसको 0 कर देना होता है यहाँ से। यानी इन दोनों को आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवीज़र को, रिमाइंडर को। तो जब आप दोनों बराबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख देना है एज अ रिमाइंडर, और एक वैल्यू इसमें बढ़ा देनी होती है। तो ये आपको तरीका याद रखना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इस मेथड को हम कहीं और फिर से भी क्वेश्चन आगे आएगा, फिर मैं फिर डिस्कस करूँगा। तो आपको अभी तक ये 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हाँ बेटा, अब हमको सीखना है डिवीज़न विथ इंटीजर विथ डिफरेंट बेसेस। अभी तक देखिए मैंने सारे बेस 10 पे लेके काम किया है ना, अब बेस आपका चेंज होगा। हर बार आपको देखना पड़ेगा कि बेस मैं क्या लूँ। तो आराम से पहले बेस देखेंगे, प्रोसेस वही है सब में बेटा, डिवीज़न में, बस वी हैव टू चेक what is the base. So let us see what is the base here. First we will check the divisor. Divisor is 88. तो हम लोग बेस 100 लेके चलेंगे, ठीक है। बेस विल बी 100 फॉर 88। ये बेस हो गया। अब बेस हो गया तो डिवीज़र आपका कितना है, वो है डिवीज़र आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन में डिवीज़र इज 88। इसका बेस 100 हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये वाला 9 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 1 आएगा 8 को, और लास्ट वाली डिजिट 10 से सब्ट्रैक्ट होगी तो 10 - 8 आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक। अब आप आराम से कर सकते हैं, कैसे, पूरा प्रोसेस वहाँ पे लिखिए 1 1 3। नाउ बेटा अब आपको डायगोनल लाइन जब ड्रॉ करनी होगी वो आपको समझना है। यहाँ पे डायगोनल लाइन हियर आर 2 0 बेटा, 2 0, ओके, हियर इट इज 2 0। तो 2 0 हैं अगर, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, पहली डिजिट ये, दूसरी डिजिट ये, इसको छोड़ के आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जब एक डिजिट 1 0 रहता था, 10 रहता था, केवल पीछे से एक डिजिट छोड़ते थे। अब हियर आर 2 zeros इन बेस, तो वी विल लीव 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट, और फिर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस, आप 88 यहाँ लिख दीजिए कि, और ये समझने के लिए 88 से डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए 12, ओके, जो कि आया है। अब प्रोसेस ये है कि पहले डिजिट तो आप जैसे हर जगह कॉपी करते थे, इसको आप कॉपी कर दीजिए। आप इसको जैसे ही कॉपी करेंगे, आप देखिए डायगोनल लाइन के पास पहुंच गए, तो आपको डायगोनल भी यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या करेंगे आप, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि अब आपको इसको 12 को और 1 को, कॉम्प्लीमेंट को और पहली डिजिट जो कॉपी हुई है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने बताया ना आपको कि 12 को और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे,
जब 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन उसको चेंज नहीं करता, यानी 1 से आप डिवाइड कर दीजिए तब भी कोई वो चीज़ चेंज नहीं होगी। 12 2 से आप मल्टीप्लाई करते, 3 से करते तो ये वैल्यू चेंज होती, इसलिए 12 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ से 12 और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन आया है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर दीजिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका ये कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट आ गया आपका 1 बेटा, और रिमाइंडर आ गया आपका 25 इज द रिमाइंडर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फाइन, सेकंड पढ़ते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। बेस तो आपको डिवीज़र इज इक्वल्स टू 86, बेस आपका 100 आप इसको लेके चलें। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट आपका कितना निकलेगा 86 का कॉम्प्लीमेंट, इसको 9 से सेपरेट करिए, 9 माइनस 8, तो ये 9 माइनस 8 जब सेपरेट करेंगे तो आएगा 1। लास्ट डिजिट जो है 6, इसको 10 से सेपरेट करिए आएगा 4। ठीक है, तो 14 आ गया। अगला काम आपको ये करना है कि आप यहाँ 1 2 4 लिखेंगे, और यहाँ पे डायगोनल लाइन कहाँ से ड्रा होगी, 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे बेस में 2 0 हैं, तो यहाँ पे आप 2 डिजिट छोड़ के लिखिए इसको। यहाँ पे आप 86 लिख दीजिए, यहाँ पे आप इसका कॉम्प्लीमेंट 14 लिख दीजिए। इट्स ओके। नेक्स्ट इज कि आप क्या करो, फर्स्ट डिजिट को आप एज इट इज कॉपी कर दो, जो हम करते चले आ रहे हैं। फर्स्ट डिजिट आपने कॉपी कर दी, फिर आप ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करोगे, डायगोनल पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आप जानते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 14 और 1 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, और 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा। इसको नेक्स्ट वाले जो डिजिट हैं उसके नीचे लिख दीजिए, फिर आप इन दोनों का एडिशन करिए, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 2 1 3 आ जाएगा, और ये आपका हो गया। तो कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट बेटा आपका आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 38। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 38 ये आपका सेकंड वाला हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले के लिए भी यही काम करेंगे। यहाँ पे पहले तो आपका डिवीज़र कितना है वो लिख लीजिए, डिवीज़र इज 78, बेस आपका कितना है 100 लेके चल रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लीजिए इसका। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये वाली डिजिट्स 9 से सब्ट्रैक्ट होगी, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, और लास्ट वाली डिजिट 8 है, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 22। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। फिर आसानी से आप यहाँ 108 डायगोनल आपको बेटा 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, ये डायगोनल आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप 78 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट 22। फर्स्ट डिजिट आप बेटा एज इट इज कॉपी कर दीजिए, फिर आपको डायगोनल ड्रॉ करना है, क्योंकि डायगोनल पहुँच गए, डायगोनल आप ड्रॉ करिए। नेक्स्ट आप जानते हैं कि 22 और 1 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 22 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, इसको बाकी 2 डिजिट हैं उनके नीचे लिख दीजिए, फिर इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। 8 और 2 10 हो गए, फिर 2 और 0 2 हो जाएंगे, उसमें एक कैरी ऐड कर देंगे। 8 और 2 10 होंगे, एक कैरी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 30। तो बहुत आराम से कोशेंट निकल गया 1, और रिमाइंडर आपका आ गया 30। ठीक है, ये रिमाइंडर 30 आ गया आपका। नेक्स्ट प्रोसेस आप देखिए कि वहाँ पे क्या करेंगे हम, 142 और 79। अब मैं आपको डायरेक्टली डिवीज़र इज 79, बेस इज 100। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज 9 माइनस 7 बिकम 2, एंड 10 माइनस 9 बिकम 1 बेटा, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, यू जस्ट राइट डाउन 142, और यहाँ पे आप डायगोनल ड्रॉ करिए,
79 एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। पहला वाला आप नंबर एज इट इज कॉपी कर दीजिए ने, फिर ये डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट से, तो आप कॉम्प्लीमेंट से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो 21 आएगा। इस बाकी 2 डिजिट के नीचे से लिख दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए 2 1 3 4 एंड 2 6, तो कितना आ जाएगा ये? कोशेंट आपका आ गया 63, कोशेंट 1 आ गया, रिमाइंडर 63 आ गया। कोशेंट आपका आ गया 1 एंड रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ से 63। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब आपको प्रोसेस समझ में आया है। 5th वाला आप SW करिए बेटा, डू बाय योर सेल्फ। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले डिवीज़र आप देखें, व्हाट इज डिवीज़र? इट इज़ 96 बेटा। व्हाट इज बेस? 100। For then we will find the complement. Complement is here. 9 minus 9 becomes 0. Okay, and 10 minus 6 becomes 4. This is a complement. तो complement 4 आया इसका, ठीक है। complement इसका 4 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से कर सकते हैं इसको। 2 0 1, 2 डिजिट आप पीछे से छोड़ेंगे और डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बेस में 2 0 हैं, तो जितने 0 होते हैं पीछे से उतनी डिजिट छोड़ के हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं। दिस इज 96 एंड हियर इट इज़ 4 बेटा। ना पहला डिजिट तो आप कॉपी कर दीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट वाला प्रोसेस आपको समझ में आता है कि क्या करना है। इस 4 को इस 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो 4 2 जा 8 आएगा, है ना। अब आप गलती ये मत कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे जब 4 2 जा 8 केवल इसके नीचे नहीं लिखना है। अब 8 आपको लिखने के लिए यहाँ पे ये करना, इस तरह आप 8 लिखेंगे, ज़्यादा 8 कहीं इसके नीचे नहीं लिखना है, 0 के नीचे 8 पूरे इसमें लिखना है। तो आप इसको 8 यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे और आगे 0 लगाएंगे। ये गलती मत कर दीजिएगा कहीं, ठीक है। ये आप 8 इसके नीचे केवल लिख रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसको हमको इसमें पूरे में ऐड करना है, तो 8 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे, डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9, और 0 आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा। 8 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, और ये 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अब कोशेंट कितना आ गया बेटा? फिर यहाँ से कोशेंट आ गया आपका 2, और रिमाइंडर आपका आ गया 09। आप 09 को खाली 9 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप 9 भी लिख देंगे तब भी चलेगा, 09 लिखेंगे तब भी चलेगा, दोनों सही है। और मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 234 डिवाइडेड बाई 7। इसमें कोशेंट और रिमाइंडर पता लगाना है, तो इसमें भी आप बेटा यही करिए कि पहले तो आपको डिवीज़र इज 97। ये मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। बेस इज 100। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज आप 9 माइनस 9 गए 0, 10 माइनस 7 बेटा 3 हो जाएगा। ये आराम से अब आप ये करिए कि इसको लिखिए बड़े 97 यहाँ पे लिखिए आप, कॉम्प्लीमेंट 3 आया है उसको आप यहाँ पे लिखिए, और ये नंबर है 2 3 4, इसको आप यहाँ पे लिखिए। पीछे से 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप। यहाँ पे जो आप लिखेंगे 2 3 4, फिर क्या करना है? फिर आप ये करिए कि आराम से पहला वाला डिजिट कॉपी कर दीजिए। ऐसा प्रोसेस आप जानते हैं। अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस अगेन मल्टीप्लिकेशन करना था आपको, है ना। तो 3 और 2 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन 6 आपको मैंने बताया ना, अब आपको यहाँ से डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। 6 आप 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, पूरे के नीचे लिखना होगा, यानी 6 को 34 में ऐड करना है। इस तरह आप समझिए। 1 में किसको ऐड करना था? 8 को। यहाँ पे जब आपने किया था, यहाँ 34 में आपको 6 ऐड करना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 6। जब
0,06 इस तरीके से लिखा जाएगा। 34 में आपको 6 ऐड करना है, तो आप 6 and 4 10, 34 में जब 6 ऐड करेंगे डायरेक्टली 40 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आपका कोशेंट कितना आया, कोशेंट आपका जो आया वो आ गया बेटा 2, और जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 40 आ गया यहाँ से। तो ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, बड़े आराम से कैलकुलेशन हो गया इसका। ठीक है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा, 7th। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। 193/26 ये आप कर लीजिएगा अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 126/73 ये भी आप करिएगा अपने आप से। ठीक है, मैं आपके लिए 10th वाला करता हूँ। ठीक, 10th वाला करता हूँ। ये चलिए मैं 9th वाला आपके लिए कर ही दे रहा हूँ। 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो 9th वाला देखिए आपका क्या है। व्हाट इज द डिवीज़र, डिवीज़र इज 73। व्हाट इज द बेस, बेस इज 100। एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 9 - 7 2, 10 - 3 7। कॉम्प्लीमेंट अब सबको निकालना आ गया होगा। यहाँ बेस 100 के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ, तो बेस जब भी 10 100 इन सब के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट डिजिट को 10 से और उसके आगे वाले डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू द कैलकुलेशन। दिस इज 1 2 6। अब 1 to 6 है, पीछे से आप 2 डिजिट छोड़ दीजिए क्योंकि आपके बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखिए 73 और यहाँ पे आप लिखिए 27। ठीक है, फिर आप पहली डिजिट एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए बेटा। पहला डिजिट तो आपको कॉपी करना ही होता है। यहाँ से डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट प्रोसेस आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का होना है। तो आप जब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अब इस 27 को इस 26 में ऐड करना है, तो उसके नीचे आराम से इस तरह लिख दीजिए और एडिशन आप कर दीजिए। 6 और 7 का एडिशन आपका कितना हो गया, 13। 6 and 7 बिकम 13, 2 to 4 एंड दिस बिकम 5, 53। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोशेंट आपका आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 53। Yes, I hope it is clear. Quotient 1, remainder 50. Better 10th you do by yourself. I will do for you 11th questions. 10th वाला आप खुद कर लीजिए, 11th मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस वही है कि पहले तो आप डिवीज़र लिखेंगे। व्हाट इज द डिवीज़र, डिवीज़र इज इक्वल्स टू 87। What is the base? Base is equals to 100. What is the complement? Complement is यहाँ से आप 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 आएगा, और 10 से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। और फिर से आपको नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है 165 और आपको डायगोनल ड्रॉ कर देना है यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, फिर आप स्टार्ट करिए यहाँ पे आप प्रोसेस जो आप करते आए हैं कि पहले डिजिट को आप क्या करते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए बेटा। तो 1 कॉपी कर दिया और डायगोनल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल के पास आप आ चुके हैं। यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट आप जानते हैं अब मल्टीप्लिकेशन करना है कॉम्प्लीमेंट का, और इस पहले डिजिट जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है क्वोशिएंट में, तो 13 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 13 आएगा। अब इसको 65 के साथ डायगोनल के बाद जो डिजिट है उसमें ऐड करना है। तो ये 65 और 13 में ऐड करना है पूरा। ठीक है, तो 5 और 3 का एडिशन 8 आ गया, 6 और 1 का एडिशन 7 आ गया। तो यहाँ से अगेन ये वेरी सिंपल, यहाँ से आपके कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका, लिखें यहाँ पे आप क्वोशिएंट इज हाउ मच, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 78।
ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से क्वोशेंट को जब आप करेंगे। और अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना है, 204/93। ठीक है, 204/93 इसको भी आप अब कर लीजिएंगे अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 12th में आप SW कर लीजिएगा इसको। 13 भी आप ट्राई करिए बेटा SW। आई विल डू 14th वन। ठीक है, मैं 14th का आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो 14th वाला आप देखें कैसे करेंगे। व्हाट इज द डिवीज़र? डिवीज़र इज बेटा इज इक्वल्स टू 99। What is the base? Base is again here 100, and again we find the complement. Complement is equals to बहुत सिंपल है, 9 minus 9 0, लास्ट वाला 9 10 से सब्ट्रैक्ट होके 1 दे देगा, तो दिस इज योर complement is 1. It's so simple. So you just have to write everything. 5 3 6, यहाँ से आप डायगोनल ड्रॉ करिए 2 डिजिट छोड़ के बेटा लास्ट से। फिर आप यहाँ 99 और यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, 5 आ गया। फिर आपको अगला प्रोसेस आप जानते हैं, ये तो डायगोनल ड्रॉ ही हो जाएगा। अगले प्रोसेस में आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 और 5 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इस जो 5 आया इसको 36 में ऐड करना है, तो इसको आप जब 36 में 5 ऐड करेंगे तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, है ना, 2 डिजिट है ये, इसको भी 05 लिखेंगे आप। तो अब आप ऐड करेंगे 6 and 5 11, फिर एक 1 कैरी आ जाएगा, 1 कैरी को आप 3 में ऐड कर दिए 41। तो ये 5 आपका क्वोशेंट हो गया और 41 आपका रिमाइंडर हो गया यहाँ से, सिंपल। ठीक है, ये आसानी से निकल के आ जाएगा 41। ओके, नाउ 15th में भी आपके लिए कर दे रहा हूँ। 16th आप खुद करिएगा, जिस तरह आप मैंने इसको यहाँ पे किया है 99। 14th वाला बड़ा डिजिट था 530 से, वैसे आप इसको भी कर ले जाएंगे 16 वाला। 17th मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए जस्ट राइट इट, डिवीज़र एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिवीज़र जो है वो है 77। डिवीज़र इज 77, बेस इज 100, कॉम्प्लीमेंट इज कितना हो जाएगा वो चेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 9 minus 7 become 2 and 10 minus 7 become 3 बेटा। 23 is the complement. Write down all the parts. 122 you will write like this. फिर आप यहाँ 2 डिजिट छोड़ के डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे फिर आप कॉम्प्लीमेंट पहले 77 लिखिए, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट 23 लिखिए। नेक्स्ट प्रोसेस इज यू जस्ट हैव टू कॉपी इट। यहाँ से आप इसको कॉपी करिए। जब आप कॉपी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और अगला प्रोसेस आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का होना है, तो पहले डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए कि वो डायगोनल के पास आ चुके हैं। 23 को 1 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, बेटा 23 ही आएगा। फिर इस 23 को इसमें 22 में ऐड कर देना है, डायगोनल के बाद जोड़ें। 3 और 2 5 हो गया और 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ से आ गया ये कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट आ गया आपका 1 और रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ से कितना आ गया 45 रिमाइंडर आ गया, है ना। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। चलिए 16 आप खुद करिएगा बेटा, डू बाई योर सेल्फ। 17 भी आप अपने आप करिए इन चीज़ों को। 18th भी करिए, 19th आप करिए, 20th भी आप करिए। क्या मैं कुछ कर देता हूँ, चलिए इसमें से पहले से इसमें से मैं आपके लिए ये तो आप करिए क्योंकि एक मैंने बता दिया है। ये 18th मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, 18th और 20 में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 18th और 20 मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 18th जब मैं करूँगा यहाँ पे तो मैं इसको लिखूँगा डिवीज़र आपका 94 और बेस आपका 100। कॉम्प्लीमेंट आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए लिखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 9 minus 9 become 0, 10 minus 4 become 6, कॉम्प्लीमेंट 6 आ गया। अगला प्रोसेस है बहुत सिंपल, यहाँ पे 3 1
9, 2 डिजिट छोड़ के आप डायगोनल ड्रॉ करिए। यहाँ पे 94 और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो कि 6 आया वो लिखिए आप। पहली डिजिट आपको कॉपी कर देनी है, एज इट इज़ 3 आ गया बेटा ये। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका, ठीक, मल्टीप्लिकेशन करिए 6 और 3 का, 18 आ जाएगा। यहाँ डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 18 फिर 19 में ऐड होगा तो इसको इस तरह लिखा गया। 9 और 8 7 हो गए, 27 हो गए, नहीं 17, 9 8 17, एक कैरी आ गया 1 1 2 और एक 3, 37। तो क्वोशंट जो आ गया आपका वो आ गया आपका 3 और रिमाइंडर जो आ गया वो आपका वो आ गया 37। 37 इज द रिमाइंडर। फाइन, तो ये क्वेश्चन हो गया। 20th भी लास्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। ये आपके लिए तो SW हो जाएगा, SW। 17th भी आपके लिए SW, 16 भी आपके लिए SW। अब आप 20th करिए। ये देखिए 20th में भी कुछ नहीं करना है। डिवीज़र इज, व्हाट इज द डिवीज़र, इट इज 82। व्हाट इज द बेस, इट इज 100। एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 9 minus 8 become 1 बेटा, एंड 10 minus 2 become 8। 18 इज द कॉम्प्लीमेंट। अब आप बाकी प्रोसेस 1 6 6 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपने डायगोनल लाइन ड्रॉ करी। 82 एंड दिस इज 16। पहला डिजिट आप कॉपी कर लीजिए 1, और अब अगला प्रोसेस तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 1 को तो 16 आएगा, फिर इस 16 को 66 में ऐड कर देना है। तो 6 और 6 बिकम 12, ये 2 आ गया, एक कैरी। 6 एंड 1 7, 7 में आप एक ऐड कर दीजिए 8, 82 आ गया है। तो ये रिमाइंडर आ गया। तो क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आपका आ गया बेटा यहाँ से 1, और रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ से 82। So this all the questions that I have done, and some of them I have left for your practice. So just do the practice। और ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा सबको, ठीक है। प्रैक्टिस, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करिए तभी चीज़ें आपके लिए बहुत काम के, बहुत जल्दी आप कैलकुलेटर कर लेंगे, कैलकुलेटर बन जाएंगे। मतलब या अगर आप इन चीज़ों करेंगे यू बिकम रियली ह्यूमन कैलकुलेटर, जैसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत जल्दी आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी जल्दी मन में ही सारी चीज़ें कर लिया करेंगे। ये सब तो मैं इतना लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा बहुत कहीं लिखना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब मन में ही हो जाएगा आपके। ऑल द कैलकुलेशन यू विल डू विथ इन योर माइंड। ओके, नाउ सपोज बेटा वी हैव गिवन क्वेश्चन एज एग्जाम्पल। लेट सपोज दैट कि 1374 इज डिवाइडेड बाय, अगर बेस थोड़ा और बड़ा हम लोग लेके चलें फिर डिवीज़न कैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये नंबर 1374 इज डिवाइडेड बाय 878। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसको आप देखें। तो पहले डिवीज़र हम लोग लेके चलेंगे। तो डिवीज़र यहाँ पे आपका देखिए कितना हो गया, 878, ठीक है। और बेस हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे बेस क्या लेके चलेंगे, ये 1000 के करीब लेके चलेंगे बेस को, है ना, ये बेस। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट पहले पता लगाएंगे, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो पहला वाला 8 9 से सब्ट्रैक्ट होगा 1 दे देगा, दूसरा वाला 7 9 से सब्ट्रैक्ट होगा 2 दे देगा, तीसरा वाला लास्ट वाला 8 10 से सब्ट्रैक्ट होगा वो भी आपको 2 दे देगा। तो 122 इज़ द कॉम्प्लीमेंट। अब बाकी प्रोसेस हम लोग वही है रखेंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे इसका 1 3 7 4, अब 120 यहाँ 8 7 8 और यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 1 2 2, ठीक है। अब इस बेस में देखिए बेटा कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 3। तो जब बेस में 3 ज़ीरो आ रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो वी विल ड्रॉ डायगोनल लाइन आफ्टर लीविंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द लास्ट। अब बाकी प्रोसेस वेरी सिंपल कि आप पहला वाला डिजिट तो आपको कॉपी करना है, एज इट इज़ आप लिख दीजिए। सेकेंड, आप फिर से जानते हैं चीज़ों को क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सेकेंड में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा इन चीज़ों को। तो जब आप सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये पेन चेंज कर दें, हाँ 122 1 से मल्टीप्लाई होगा, 122 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 122 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा आपका 1 के साथ 122 ही रहेगा। अब ये वाली रिमाइंडर डिजिट्स है ना, आपको रिमाइंडर पता चलता है इनसे, तो आप यहाँ 122 लिख देंगे और फिर आप एडिशन कर देंगे। 4 2 आपको 6 दे देगा, 7 2 एडिशन के बाद 9 दे देगा, 3 और 1 ऐड करेंगे तो ये 4 दे देगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 496, ओके, और कोशेंट आ गया आपका, रिमाइंडर 496 आया है, कोशेंट आपका 1 आया है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर बड़ी डिजिट्स हैं तो फिर कैसे किया जाए। कुछ एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज में अभी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। सपोज दैट ये आपका आ गया, अगर यहाँ से 8 1 2 3 4 को 866 से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस वही होगा, डिवीज़र इज 866 बेटा, एंड बेस इज 1000। ठीक है, बेस सबसे अच्छा पता करने का तरीका ये होता है बेटा कि मान लीजिए इसका बेस पता करना है तो पहले आप 1 लिख दीजिए, फिर जितने डिजिट यहाँ लिखी है डिवीज़र में उतने 0 बढ़ा दीजिए, आसानी से बेस पता चल जाएगा। मान लीजिए कभी आपको बेस पता करने में दिक्कत हो रही है, 10 100 1000 इस तरीके के बेस, अगर 1 के बाद 0 वाले बेस पता करने हैं तो आप आराम से 1 लिखिए, फिर उसके बाद जितने डिजिट हैं डिवीज़र में उतने 0 लगा दीजिए, बेस पता हो गया। और आपका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो पहला वाला 8 9 से सब्ट्रैक्ट होगा 1 देगा, दूसरा वाला 6 9 से सब्ट्रैक्ट होगा 3 देगा, लास्ट वाला 6 10 से सब्ट्रैक्ट होगा 4 दे देगा। और फिर आराम से यहाँ पे आप डिवीज़न स्टार्ट कर सकते हैं। पहले लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिर आपको डायगोनल लाइन 3 डिजिट छोड़ के, क्योंकि यहाँ 3 0 हैं, ठीक है, 3 डिजिट छोड़ के आपने डायगोनल लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। यहाँ पे डिवीजर 866 एंड कॉम्प्लीमेंट इज बेटा 1 3 4। फिर इस कॉम्प्लीमेंट पहला डिजिट तो आपको जानते हैं, आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, फिर ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट आपको भी पता है क्या करना है आगे, इसके ये मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 134 का 1 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे 134 ही रहेगा। फिर इसको डायगोनल के बाद वाली डिजिट में ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ये 368 आपका रिमाइंडर 1 आपका कोशेंट आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोशेंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 368, ये इतना होगा। एंड वो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है वो मैं ले लेता हूँ, ये है आपका 1248 डिवाइडेड बाई 987। ये थर्ड एग्जांपल था, ये फर्स्ट लिया था मैंने, ये सेकंड आपको लिया मैंने हायर डिजिट का, और ये थर्ड लिया। अगेन डिवीज़र इज बेटा, डिवीज़र इज 987, बेस इज 1000, कॉम्प्लीमेंट इज, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला 9 9 से सब्ट्रैक्ट होगा 0 दे देगा, दूसरा वाला 9 से जब सब्ट्रैक्ट होगा 8 को जब 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 7 जब 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आ जाएगा। तो 13 आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। और फिर बाकी प्रोसेस बड़े सिंपल तरीके से आप इसको लिखिए, यहाँ पे ये कितना है 981248, ये है आपका 987 और कॉम्प्लीमेंट आपका 13। तो पीछे से आपको फिर से 3 डिजिट छोड़ के ये लिखना है बेटा। पहला वाला 1 एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए, ये 1 आपने कॉपी कर दिया, डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर दीजिए। अगला प्रोसेस आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। बेटा जब 13 से आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा ना, और 13 को 248 में रिमाइंडर वाले जो डिजिट जिससे पता होंगे उसमें ऐड करना है। फिर से आपको यहाँ इस तरीके से लिखना पड़ेगा 0 1 3, ठीक है ना। जब हम डिफरेंट डिजिट का एडिशन करते हैं तो हम लोग लास्ट से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ये सारी बातें आपको समझ में आती होंगी। फिर 8 में 3 आप ऐड करेंगे 11 आ जाएगा,
एक कैरी हो गया, 4 and 1 5, एक कैरी आप जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 0 का एडिशन 2 दे देगा। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट जो आ गया वो आपका 1 आ गया है, और जो रिमाइंडर आया है वो आपका 251 आ गया है। फॉर टुडे आई हैव डन हायर्ड different bases and different questions beta, and you have to just revise all these things and do every homework, every question as a homework। आप इसको ये मत समझिए कि बड़े बच्चे ये ना समझें कि ये हम कर लेंगे, इजी है, नहीं, इजी वाली बात नहीं, बात है प्रैक्टिस की। तो डू इट, ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन।